दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर पर देर रात हमला हुआ। 159 नॉर्थ एवेन्यू 8 से 10 बदमाशों ने मारपीट की। तिवारी के कुक और पीएस अभिनव से भी मारपीट की गई। एक बार जाने के बाद फिर पुलिस के साथ लौटे बदमाशों ने गाली गलौज भी की। मिनी ट्रक से आए बदमाशों ने आधे घंटे तक हंगामा किया। पुलिस ने 4 बदमाश को लिया हिरासत में। आरोपियों से पूछताछ जारी। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में गैंग वॉर में एक एएसआई समेत 3 लोगों की मौत हुई। कांस्टेबल जख्मी हुआ। मृतक भूपेंद्र पर दर्ज थे कई आपराधिक मामले। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गार्ड की हत्या की गई। शरीर पर चोट के कई निशान मिले। सीसीटीवी की मदद से हत्यारों की तलाश में जुटी है पुलिस। अंसल हाउसिंग की इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में तैनात था गार्ड। आज से वीआईपी कल्चर खत्म हुआ। लाल बत्ती का इस्तेमाल बंद। इमरजेंसी सर्विसेज को नीली बत्ती की इजाजत। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम की गाड़ी पर भी नहीं होगी लाल बत्ती। कई मंत्रियों ने लाल बत्ती उतारी। बिल्डर्स की मनमानी पर लगेगी लगाम। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आज से लागू होगा। फ्लैट खरीदारों को मिलेगी बड़ी राहत। नियम तोड़ने वाले को 3 साल की सजा का प्रावधान। आज सुबह से योगी के मंत्री हर दिन 2 घंटे बैठक करेंगे। पार्टी ऑफिस में जनता दरबार लगाएंगे। आज सूर्य प्रताप शाही बैठेंगे। योगी ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए नए आदेश दिए। कहा जो पुलिसकर्मी रिजल्ट दे उसे थाने की कमान दी जाए, चाहे वो सब इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो। यूपी के स्कूलों से गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों पर योगी सरकार सख्त। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में प्रिंसिपल और टीचर्स की फोटो लगाने का आदेश दिया। चिप के जरिए पेट्रोल पंप पर चोरी के खिलाफ यूपी एसटीएफ का एक्शन जारी। लखनऊ में 3 पेट्रोल पंप पर छापा। इंडिया टीवी पर लाइव रेड की तस्वीरें। 3 चिप और 3 रिमोट बरामद। अलीगढ़ से बीजेपी विधायक संजीव राजा का विवादित बयान। स्कूल में छात्राओं के मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। मेयर शकुंतला भारती ने भी विधायक के बयान का किया समर्थन। पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली बढ़ोतरी। रात 12 बजे से पेट्रोल 1 पैसे महंगा हुआ तो डीजल की कीमत 40 पैसे बढ़ाई गई। 5 शहरों में आज से हर रोज होगी पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा। सुकमा में नक्सली हमले के बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारी। निशाने पर हार्डकोर और टॉप नक्सली नेता। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों की तर्ज पर अम्बुश बनाकर घेरने की तैयारी। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। ताजा ऑपरेशन में 10 से ज्यादा नक्सली मारे गए। आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच विधायक अमानतुल्लाह खान का कुमार विश्वास पर हमला। कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी का दुश्मन बताया। मेरठ में रिटायर्ड कर्नल ने खुद को बेकसूर बताया। डीआरआई ने बेटे समेत रिटायर्ड कर्नल पर मामला दर्ज किया है। 1 करोड़ कैश, वन्य जीवों की खाल, 1 क्विंटल से ज्यादा मांस बरामद हुआ था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आर्थिक संबंधों और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर बातचीत होगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक शख्स पर फायरिंग की गई। अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई। कार पार्किंग में विवाद के बाद 2 गुटों में कहासुनी हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में करीब 4.5 करोड़ रुपए के पुराने नोटों की खेप बरामद की गई। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 लाख के जाली नोट बरामद। भोपाल में देखा केंद्रीय मंत्री उमा भारती का अलग रूप। उमा भारती ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को पानी पिलाया। कहा दूसरों की सेवा करना सीखा है। गाजीपुर में रेल राज्य मंत्री ने कहा प्रेशर में काम नहीं करूंगा। लोग कर रहे हैं जमानिया स्टेशन पर ट्रेन के हॉल्ट की मांग जोर पकड़ने पर मंत्री जी ने बयान दिया। गुरुग्राम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पूर्व सरपंच के घर में घुसकर चोरों ने 2.5 करोड़ के गहने और 5 लाख कैश पर हाथ साफ किया। घर में सो रहे लोगों को कमरे में बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पर संदिग्ध आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। 1 सिविलियन की मौत हुई, 4 जख्मी। पुलिस चौकी को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका गया। संदिग्धों की तलाश जारी। दिल्ली की सुल्तानपुरी में जश्न के मौके पर मातम। आग में झुलसने से महिला और बच्चे की दर्दनाक मौत हुई। शाम को घर से बारात निकली थी। शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ। यूपी के जालौन में गिधौसा गांव में लगी भीषण आग। 6 मकान समेत लाखों का माल जलकर खाक। मेरठ में कार के शोरूम में लगी आग से 4 गाड़ियां जलकर खाक। असम के धुबरी में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली। 14 साल के बीमार बच्चे को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दी गई। बेटे को खाट पर बांधकर कंधे पर पिता ले गया। आंखें खोलो इंडिया में आज सुबह की पहली और सबसे बड़ी खबर। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर पर देर रात हमला हुआ है। करीब 1:15 बजे मनोज तिवारी के 159 नॉर्थ एवेन्यू में घुसकर 8 से 10 बदमाशों ने मारपीट की। ल्यूटन जोन में मनोज तिवारी पर बदमाशों ने मनोज के कुक और पीएस अभिनव से मारपीट की। मनोज तिवारी ने बताया कि 2 बदमाश पहले बाइक से आए। उन्होंने पर्सनल स्टाफ को पीटा। मारते हुए सीसीटीवी कैमरे की
जज से दूर ले गए और वापस लौटे तो स्टाफ के कपड़े फटे हुए थे। कुक और पीएस ने किसी तरह से बदमाशों से खुद को छुड़ाया और घर के अंदर भागकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। इस बीच बदमाश वापस लौटे। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटे तो एक पुलिस वाला भी उनके साथ था और घर के हर कोने में वो लोग गाली गलौज कर रहे थे। मनोज तिवारी के मुताबिक हमलावर उन्हें ही ढूंढ रहे थे। इसके बाद मिनी ट्रक में भरकर कुछ और बदमाश भी वहां पर पहुंचे। मनोज तिवारी के घर पर आधे घंटे तक हंगामा किया। जिस वक्त मनोज तिवारी के घर पर हमला हुआ उस वक्त वो बाहर किसी के घर पर डिनर के लिए गए हुए थे। स्टाफ ने ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इनमें से 4 बदमाशों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। हम आपको मनोज तिवारी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो पूरी घटना का जिक्र कर रहे हैं। आपको मनोज तिवारी के घर हमले का सीसीटीवी वीडियो हम इस बीच दिखा रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप कैसे मनोज तिवारी के घर के बाहर 2 लोग पहले बाइक से आए और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। इनमें से एक हमलावर गेट पर पहुंचकर कुक से मारपीट करने लगा। इतने में दूसरा भी वहां पर पहुंचा और उसने भी पीटना शुरू कर दिया। दोनों बदमाश कुक को मारते हुए सड़क पर ले आते हैं। कुक के बाल पकड़कर खींचते हैं। कुक इस दौरान बचने की कोशिश भी करता है। पहले देखिए बाइक सवार यहां पहुंचते हैं और यही बाइक सवार फिर इस दरवाजे तक पहुंचेंगे। मनोज तिवारी का घर है 159 नॉर्थ एवेन्यू, ल्यूटन जोन हाई सिक्योरिटी जोन है और वहां पर इस तरह की घटना का होना वाकई में चौंकाने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये वही आरोपी हैं जिन पर मारपीट करने का आरोप लगा है और ये थाने में बैठे हुए हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी के घर पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और इनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने देर रात मनोज तिवारी के घर पर घुसकर कोहराम मचाया। मनोज तिवारी के घर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब दूसरे स्टाफ के साथ मारपीट की तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप ये उन आरोपियों को देख रहे हैं जिन पर आरोप लगाए कि इन्होंने मनोज तिवारी के घर में घुसकर मारपीट की थी। और अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से मनोज तिवारी के कुक का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए सड़क पर ले जाया गया, फिर उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि मौके पर पहुंचे स्टाफ के साथ भी बदसलूकी की गई और इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की जो अब सामने आई है। आपको ये भी बता दें कि इसमें एक पीसीआर वैन भी नजर आ रही है। सीसीटीवी वीडियो में 5 बदमाश दिखे, उनके साथ दिल्ली पुलिस का एक जवान भी नजर आया। साथ ही सभी बदमाश मनोज तिवारी के घर में घुसने की कोशिश करते नजर आए। तो ये वो पीसीआर वैन है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और उसके बाद और आप देख सकते हैं किस तरह से ये अंदर आने के बाद एक पुलिस वाला पूरे घर के अंदर हर तरफ ये लोग पुलिस वाले के साथ नजर आ रहे हैं जो आरोपी हैं जिन पर आरोप लगाया कि इन्होंने मारपीट की है। ये पूरे घर के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, कोना कोना छाना जा रहे हैं। पुलिस वाला बदमाशों के साथ मनोज तिवारी के दफ्तर से सटी हुई गैलरी से आगे बढ़ता है। उसके साथ बदमाश भी चल रहे हैं। वो काफी दूर चलकर मनोज तिवारी के घर के एक और कर्मचारी से मिलते हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों में नोकझोंक हो रही है। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमलावरों के साथ दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। वो हमलावरों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मनोज तिवारी के घर में क्यों घूम रही है। मनोज तिवारी के घर में सिर्फ हमला ही नहीं हुआ बल्कि उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। सफेद रंग की वैगनआर के शीशे तोड़ दिए गए। मनोज तिवारी की स्कॉर्पियो पर अटैक हुआ। स्कॉर्पियो के सामने का शीशा तोड़ दिया गया। बहरहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस बीच ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों मनोज तिवारी के घर पर यूं हमला किया गया। मनोज तिवारी के स्टाफ, उनके पीएस अभिनव पर अटैक किया गया, उनके कुक पर अटैक किया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मनोज तिवारी आज गृह मंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं। बहरहाल ये देर रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। 1:22 पे पहले 2 लोग आते हैं। वो लोग घर के हमारे कुक को जो दरवाजा खोल के बाहर जाता है उसको मारते हैं। फिर हमारा पीएस अभिनव वो बाहर जाता है, आवाज सुन के उसको मारते हैं और फिर मारते हुए उसको
सीसीटीवी के बाहर दिखता है, ले जाते हैं कहीं खींच के, फिर उसका कपड़ा वपड़ा फटा हुआ वापस उसको लाते हैं और फिर उसके बाद उनके साथ रॉड वॉड लिए हुए एक आदमी और इकट्ठा हो जाता है और फिर वो जो दो लड़के हैं वो किसी तरह घर में भाग के जान बचाते हैं और वो पीछे आते हैं, लेकिन आधे दूर से घर के आधे आंगन तक ऑफिस पार करने के बाद फिर वो वापस भाग जाते हैं और फिर दोबारा जो वो लोग और एक ट्रक आता है उसमें से आदमी आते हैं और पूरे घर को घेर लेते हैं और फिर उसके बाद एक पुलिस वाला भी उसमें दिख रहा है जिसके साथ वो पूरे घर का एक एक कोना छान मारते हैं और वो जो बता रहा है लड़का कि वो लोग मनोज तिवारी को खोज रहे थे। मनोज तिवारी के पीएस अभिनव और कुक दोनों ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी, बताया कि कैसे बदमाशों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। अभी तक अंदर घुस के मारे, अंदर से बाकी अंदर तो अभी ये प्राइवेट पीएस है, ये के मुक्का मार के लेके आए। मेरे दोनों कान पे मारे हैं ये लोग, अभी तक अंदर घुस के मारे, अंदर से खींच के लाके मारे, उल्टा सीधा गाली भी दे रहा था सर को। अंदर घुस के जितने लोग हैं सबको मारे, तो मतलब वहाँ हम लोग कमरे में इसको खींच के ले गए, ये अंदर बैठा था। ये बाकी अंदर तो अभी ये प्राइवेट पीएस है, ये के मुक्का मार के लेके आए। मेरे दोनों कान पे मारे हैं ये लोग, अभी तक अंदर घुस के मारे, अंदर से खींच के लाके मारे, तो उल्टा सीधा गाली भी दे रहा था सर को। अंदर घुस के जितने लोग हैं सबको मारे, तो मतलब वहाँ हम लोग कमरे में इसको खींच के ले गए, ये अंदर बैठा था। ये बाकी अंदर तो अभी ये प्राइवेट पीएस है, ये के मुक्का मार के लेके आए। मेरे दोनों कान पे मारे हैं ये लोग, अभी तक अंदर घुस के मारे, अंदर से खींच के लाके मारे, तो उल्टा सीधा गाली भी दे रहा था सर को। अंदर घुस के जितने लोग हैं सबको मारे, तो मतलब वहाँ हम लोग कमरे में इसको खींच के। एक और चश्मदीद ने पूरी घटना का जिक्र किया। उसने बताया कि हमलावर बाइक के अलावा मिनी ट्रक में भी भरकर आए थे, उनके हाथों में रॉड थे और वो लगातार मनोज तिवारी को गालियां दे रहे थे। मारामारी हुआ, अंदर भागे तो बाहर से अंदर से वो लोग अपने को लॉक करके फोन किए, तो मैं तुरंत मनोज जी को कहा कि मनोज जी आप बाहर मत निकले, जहाँ मनोज जी जहाँ पे थे मैं यहाँ का माहौल शांत होने के बाद आप आइए। तो तब तक ये लड़के मैं और नवीन आए यहाँ पे खड़े थे, मतलब उनको रोक रहे थे बंदों को। पुलिस 2-3-4 ही थे, डर ही नहीं रहते पुलिस से डर ही नहीं रहते। वो माँ जितने भर की गालियां, कौन है क्या है, जितनी भर की गालियां उनको दिए, धक्का मुक्की मारा मारी। उनका था कि वो 2 लड़कों को निकालो, आप उनके हो, आप ही मतलब पता नहीं क्या उनका इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। फिर पुलिस गालियां मतलब अच्छा, टेम्पो में वो ट्रक जो था उसमें पता नहीं कितने थे, वो दिख ही नहीं था, बट हाँ सामान तो दिख ही रहा था कि निकाल रहे थे, जा रहे थे। इनके हाथ में हथियार भी था क्या? हाँ बिल्कुल, रॉड थी। बाकी ट्रक के अंदर और कौन थे, क्या थे और अंदर क्या था वो पता नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मियांवाली इलाके में देर रात दिल्ली पुलिस के एक एएसआई समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल घायल हो गया। घटना रात 11:15 बजे की है। बवाना का रहने वाला भूपेंद्र, जिस पर कई मामले दर्ज हैं, वो अपने दोस्त अरुण और अपने सुरक्षाकर्मी एएसआई विजय और कांस्टेबल कुलदीप के साथ कार में बैठा हुआ था। तभी वहां पर कुछ बदमाश पहुंचे, भूपेंद्र की कार पर अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया। हमले में भूपेंद्र और दोस्त अरुण और एक पुलिस वाले के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल कुलदीप के हाथ में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक ये गैंग वॉर का नतीजा हो सकता है। दिल्ली के ही करोलबाग इलाके में देर रात थाने से महज 150 मीटर दूर बिडनपुरा में एक बुजुर्ग ज्वेलर की उसके दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी गई। 62 साल के रविंद्र कुमार की हत्या दूसरी मंजिल पर की गई। रविंद्र के हाथ पैर बंधे हुए थे और उनके मुंह पर टेप लगा हुआ था। सिर पर किसी भारी चीज से वार करके रविंद्र की हत्या की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच के मुताबिक पुलिस को आशंका है कि लूटपाट के बाद हत्या को अंजाम दिया गया। दुकान के पास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रविंद्र कपूर परिवार के साथ पीतमपुरा इलाके में रहते थे और करोलबाग में ज्वेलरी के होलसेल का काम करते थे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंखें खोलो यूपी पंजाब। अब आपको दिखाते हैं 5 खबरें आपके राज्य की। गाजियाबाद में पुलिस ने ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो चोरी के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के मुरादाबाद में 3 महीने की बच्ची के कत्ल के आरोप में पुलिस ने बच्ची की मां को गिरफ्तार किया है। आरती नाम की इस महिला के पति ने आरोप लगाया कि आरती का उससे झगड़ा हुआ था, तभी गुस्से में आकर आरती ने अपनी 3 महीने की बच्ची को जमीन पर पटक दिया। झांसी में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, बाद में ओले भी गिरे। तेज आंधी की वजह से दिन में अंधेरा छा गया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आ गई है। मैनपुरी में लोगों ने केंद्रीय मंत्री रामकृपाल का घेराव कर लिया। नाले के पानी को लेकर लोगों ने रामकृपाल से शिकायत की तो मंत्री जी ने समस्या जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। सीएम अमरिंदर सिंह ने सोनिया को कांग्रेस पद पर बने रहने की मांग की है। अमरिंदर ने कहा कि सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाना चाहिए। आंखें खोलो दिल्ली मुंबई, जानिए आपके शहर में क्या हुआ। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गार्ड की हत्या का मामला सामने आया है। शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। सीसीटीवी की मदद से पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। दिल्ली में अवैध हथियारों की बड़ी खेप जब्त की गई है। पुलिस ने 40 पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर तस्कर तस्करी के लिए ट्रेन के फर्स्ट एसी में सफर करते थे। दिल्ली में नौकरी दिलाने के बहाने 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लाल बहादुर शास्त्री में लड़की का मेडिकल करवाया गया, जहां रेप की पुष्टि हो गई। मुंबई में एक मरीज के शरीर में सैकड़ों पिन मिले हैं। राजस्थान के बद्रीलाल ने शरीर में दर्द की शिकायत की थी। बद्रीनाथ के एक्सरे रिपोर्ट में पिन देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए हैं। मुंबई के बांद्रा में 100 साल पुराना ईसाई धर्म का चिन्ह क्रॉस हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया गया। क्रॉस को हटाने की वजह से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है।